हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और सुबह के बज रहे हैं 6 और तारीख थी 24 तारीख, मंगलवार का दिन था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ झाड़ू मारने के लिए, क्योंकि सुबह की बासी झाड़ू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अंदर तो मैंने मार लिया है। सबसे पहले पानी गर्म किया था तो पतिदेव को भी दिया पानी पीने के लिए और मैंने खुद पिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू मारने के लिए। और यहाँ पर है ना, तो पतिदेव लेकर आए हैं पानी, जो कि गाड़ी में बहुत सारी धूल जमी हुई थी। तो उसी में बोल रहे थे कि मैं पानी मार देता हूँ। धुलेंगे नहीं, क्योंकि धुलने को सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता है। और ये है ना, तो 8 साढ़े 8 बजे के लगभग निकल जाते हैं काम पर। तो बस पानी लेकर आए थे तो बोले मैं पानी मारता हूँ अपनी गाड़ी पे, क्योंकि धूल हो जाती है ना, तो ग्रे कलर की है तो गंदी बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। तो चलिए, जब तक ये अपना ये कर रहे थे, गाड़ी में पानी मार रहे थे, तब तक मेरी झाड़ू भी लग जाएगी, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी हैं। और मैं अपने सीढ़ी में जैसे कि बताया कि मुझे कुछ पेंट वेंट मारना था, मगर मुझे मिल नहीं रहा है। मैं क्या करूँ वही समझ में नहीं आ रहा था। तो बस यहाँ पर उन्होंने पानी मारा है। फिर मेरे जो भी सुबह के काम थे, नाश्ता उस्ता बनाया। नाश्ता उस्ता बनाने के बाद मैंने वहाँ पर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, क्योंकि मेरा मेन काम था फिर फटाफट मैं नाश्ता बनाकर और मुझे जाना था मार्केट। क्योंकि पतिदेव के जो पैर है, तो ठंड सुबह सुबह जब जाते हैं ना काम पर, तो बहुत ज़्यादा ठंड से इनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पूरे पैर है ना तो ऐसे ठंडे ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सबके बारे में सोचते हैं और ख़ुद के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये चीज़ मुझे इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं चलती हूँ मार्केट। और फिर मैं मार्केट से गई और ये बूट लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले ये क्या किया है, पन्नी होती है ना, वो डालकर पहन रहे थे कि मतलब साइज़ सही है कि नहीं। अगर साइज़ का इशू होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना रिटर्न करने में, अगर थोड़ा भी गंदा हो जाए तो वही उनके लिए लेकर आते हैं। तो ब्लू ही कलर मैंने लेकर आया, मुझे अच्छा लग रहा था कलर। तो बिना बताए मैं गई थी मार्केट और बिना बताए मैं लेकर आई हूँ। दोपहर का टाइम है, अभी खाना वाना हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने बोला इसको थोड़ा डाल के चेक करो, तो वही मैंने इनको दे दिया था। तो होता है ना कि हस्बैंड लोग ना क्या होते हैं कि खुद के लिए कभी नहीं सोचते हैं। ये चीज़ उनका ये चीज़ होता है। तो हम औरतों को ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि घर परिवार में किसको क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो बस यहाँ पर है ना, तो नंद के लिए स्वेटर मंगाई थी मीशो से। ये स्वेटर है ना ठंड के लिए है। तो नंद अभी है ना तो घर जाने वाली हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्या मंगाऊँ। तो क्योंकि अभी क्या है ना कि इनको सूट भी पहनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। और मैक्सी ऐसी होती है कि देखिए ठंड के दिनों में मैक्सी तो बहुत पहनना ही मुश्किल है, क्योंकि मैक्सी में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा मंगाती हूँ जो कि इनको कुछ काम आएगा। और ठंड में ना ये चीज़ मुझे बहुत बेटर लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो बस इस वजह से मैंने ये मंगाया हुआ है, क्योंकि ये पूरा ऊनी है और कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि क्या ही कहूँ, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो इसका ना कलर क्रीम कलर में था और ब्राउन कलर का इसके छींटे थे फूल के। और ये ना कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, सबसे सुंदर इसका कपड़ा लगा। मुझे लगा कि ये है ना तो कैसा आएगा कैसा नहीं, मगर जब ये आया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबको पसंद आया ये चीज़। पतिदेव को भी पसंद आ गया और जीजा जी को भी पसंद आया कि इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। और जिसके लिए मैंने मंगाया था, मैं अपने नंद के लिए मंगाई थी, तो उसको भी पसंद आया। तो चलिए वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा स्वेटर आया है और पूरा ना फ्रॉक जैसा है, नीचे पैजामा भी है और पूरा ना कपड़ा एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे ठंडी जब होती है ना तो लगता है ना कि शॉल ओढ़कर तो काम होता नहीं है। और स्वेटर ऐसा होता है कि छोटा होता है, तो कुछ ऐसा होता है ना कि पहने और पूरा फुल रहे ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल ठंड ना लगे। तो ठंड के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है ये। तो आप लोग देखिएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पर है ना तो जैसे कि बताया ना, दोपहर के जो काम होते हैं तो हम औरतों को ही मालूम होता है कि क्या काम हमें करना है। तो यहाँ पर ना आई थी सब्जी। ये सब्जी मैं ही गई थी मार्केट, तब वहाँ पर ना सब्जी मिलती है बीपी पे, बकायदा बाज़ार है यहाँ पर। तो वहाँ पर सब्जी अच्छी मिल जाती है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं मिलती।
थोड़ा तो अच्छी मिल जाती है दुकान के हिसाब से। तो बस वहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अकेले ही मैं गई थी और अकेले ही मुझे सब्ज़ी लाना था। तो ज़्यादा मैंने नहीं लिया था, उतना मैंने लिया था कि जितना मैं वज़न उठा पाऊँ। तो मुझे जो जो सही लगा वो मैं लेकर आई थी। तो बस चलिए, सबसे पहले अभी तो दोपहर के इतने समय ना सब कोई आराम कर रहे थे, और बेटे की हो गई है छुट्टी इन दिनों क्रिसमस ट्री की। तो यहाँ पर ना क्रिसमस जब होते हैं उससे पहले बच्चे की छुट्टी हो जाती है 2 दिन पहले। तो यहाँ पर बेटे की 24 तारीख से छुट्टी है, मतलब आज से छुट्टी है उसकी। तो अभी है ना, तो 3 तारीख तक इसकी छुट्टी रहेगी, मतलब 1 हफ्ते पूरी छुट्टी मिलेगी क्रिसमस ट्री के लिए। और आप लोगों के लिए उधर होती है कि नहीं होती प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हरी हरी सब्जी है, और ठंड के दिनों में ना सब्जी बस बहुत अच्छी मिलती है, जो कि एकदम हरी हरी रहती है, और सब्जी ना जो चाहिए वो मिल जाती है। यहाँ पर तो वैसे भी 12 महीना मिलती है सब्जी, जो भी हमें चाहिए वो मिल जाती है। हाँ, थोड़ी महंगी ज़रूर रहती है, मगर सब्जी हमें सब मिल जाती है। मगर सीज़न की जो सब्जी होती है ना, वही टेस्ट आती है खाने में। तो चलिए, यहाँ पे जो भी सब्जी आई थी वो मैंने रख दिया है टोकरी पे, बस उनको धुलना है। तो सबसे पहले ये दोपहर के जो बर्तन थे तो इनको मैं सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये ना जब तक धुलेंगे नहीं तो प्लेटफॉर्म खाली नहीं होंगे, सेट नहीं होंगे। तो सबसे पहले उनको सेट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर जो सब्जियाँ थी तो उनको धुल लेती। जैसे भिंडी हो गई, ये सब मैं धुल के रखती हूँ। मिर्चा हो गया, ये सब मैं धुल के रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बन गई है सब्जी धो के रखने की। और मुझे ना ये सब धो के रखूँ ना तो बहुत ईजी पड़ता है। जैसे कि मुझे कट करना हुआ तुरंत मैं कट कर लेती हूँ। अदरक है तो धुल के रखती हूँ, तो तुरंत मैं धो के, और धोना नहीं पड़ता, मुझे तुरंत डाल लेती हूँ। तो कुछ इस प्रकार की मेरी ये चीज़ आदतें हैं, मुझे अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छी भी रहती है कि अपना धो के सामान रखो, बहुत ईजिली होता है सामान यूज करने में। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अदरक जो थी तो उनको धो लिया है। और मिट्टियाँ ना बहुत ज़्यादा होती है इन दिनों पर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यू अदरक आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टियाँ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टियाँ थी इसमें, तो मैंने इसको अच्छे से धुला है 2-4 पानी से, ज़्यादा ही 2-4 पानियों से ज़्यादा ही धुला था। बस ये टोकरी है मेरी, अदरक इसमें रखती हूँ, और इसी तरह सेम टोकरी है, उसमें मैंने मिर्चा रखा हुआ है। तो मैं ये छोटी छोटी बना के रखा हुआ है, तो ये सूख जाती है ना, तो मैं फिर जब अच्छे से पानी इसका ये हो जाएगा तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे आया था कलिंगन, तो ये तरबूज, तो इसको चलिए कट कर देते हैं। ये तरबूज मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, सच बताऊं, मैं कभी नहीं खाती हूँ, मगर मेरी जो आरवी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो 4-5 दिन से बोल रही थी। तो जहाँ पर हम लेते हैं ना सब्जी वहाँ पर नहीं आ रहा था, और आज है ना तो आया हुआ था। तो वही अभी गए हैं दोनों जन, जीजा जी और आरवी दोनों जन गए थे, तो वही लेकर आए थे। तो हम कहे चलो इनको कट करके दे देती हूँ। तो आप लोग, वैसे तो कलिंगन सभी कोई को पसंद है, सच में मैं एक हूँ जो मुझे नहीं पसंद है। वैसे सब कोई को पसंद है, और मेरे बेटे को नहीं पसंद है, वो नहीं खाता है। पतिदेव तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, मगर मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं छूता, और मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, सच बताओ। तो चलिए, यहाँ पर जो खाते हैं उनको तो दे देती हूँ। तो यहाँ पे नंद बैठी हुई हूँ, और नंद ना मेरे पास ही बैठी हुई हूँ। मैंने बोला मेरे पास बैठो तभी मैं कट करूँगी, तो उनसे मैं बातें करते करते कट कर रही हूँ ये कलिंगन। तो चलिए, इनको कट करके दे देती हूँ, और आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, क्योंकि कलिंगन ना गर्मियों के दिनों में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा आता है। अभी सर्दी के टाइम है ना, तो इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता, फिर भी ठीक था। नंद बता रही थी, मैंने तो खाया तो नहीं था दोस्तों, मगर हाँ, नंद बता रही थी, जीजा जी बता रहे थे कि अच्छा था। तो बेटी के लिए ही मंगाया गया था, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो उसको खाने का मन था। तो बस जितना ही प्लेट में आधा से भी आधा कम कट किया था, देख सकते हैं, ज़्यादा तो मैंने नहीं कट किया था। क्योंकि कैसा लग रहा है आरबी? ये आरबी हमारी परेशान की है वाटरमेलन के लिए, बहुत देर से परेशान कर रही है, हिला रही है सबको, लाओ लाओ लाओ, अब खा लो जल्दी से। कट करके दे दिए हैं, इसको काट दूँ? देखो कटा हुआ भी रखा हुआ है, ले लो। मम्मा को काट के दिए हैं हमने। लो जीजा को दियाते हैं, जीजा दिए, ले लो आप। ये भी कराते हैं, रुको इसको दिया हूँ, डैडी को दिया हूँ इसको। तो चलिए दोस्तों,
वाटरमेलन जो था तो मैंने कट करके दिया था, ये लोग आराम से खा लिए हैं। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। तो सिलाई मुझे दूसरे की नहीं करनी थी, मुझे नंद के सूट जो मैंने लाए हुए थे आप लोगों के साथ शेयर किया था, बस उन्हीं को फिटिंग करना था। और चारों तरफ बाजू जो होती है ना तो उनको भी चला देते हैं, तो उसमें से क्या होता है ना तो फटने का डर नहीं रहता है और फिटिंग हो जाएगी तो उनको भी पहनने को ईजी पड़ जाएगा। तो बस इसलिए मैं बैठ गई थी इसको लेकर, क्योंकि 4 सूट थे और चारों सूट में मुझे फिटिंग मारनी थी और पैजामा था वो सब मुझे सिलना था। तो मैं फिर बैठ गई थी, शाम के टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको बना लेती हूँ, फिर उसके बाद अभी पतिदेव आ जाएंगे तो चाय वाय बनानी होगी। तो सबसे पहले मैंने एक एक करके सभी सूट को फिटिंग कर लिया हुआ है। तो बस यहाँ पर है ना तो बेटा भी बोला है मम्मा चाय बनाओ, बस पतिदेव का ही इंतज़ार हो रहा था कि वो आ जाएं, क्योंकि शाम की जो चाय होती है ना तो हम लोग साथ में ही बैठ के पीते हैं, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं सारे सूट हो गए हैं फिटिंग। सारे सूट फिटिंग इसलिए मैंने कर दिया है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो पहन सके, क्योंकि मैक्सी ना उनके ऊपर अच्छी नहीं लगती है, देखते होंगे आप उनके ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो कभी पहनती नहीं है। और उनको क्या है कि आदत है सूट पहनने की, साड़ी ओड़ी पहनती थी ससुराल पे, तो उनको ना मैक्सी इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। अभी क्या है दिक्कत है, इसकी वजह से पहनना पड़ता है। तो बस सारे सूट मैंने फिटिंग कर दिया, जैसे अभी डॉक्टर की इधर जाना है, कहीं जाना है तो तुरंत वो पहन सके, तो बस इस वजह से मैंने फिटिंग कर दिया था। और यहाँ पर है ना तो मैं चढ़ा देती हूँ चाय, पतिदेव भी आ चुके हुए हैं और लाइट गोल हो गई थी दोस्तों, तो ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय। बाय बाय, आज की वीडियो यहीं तक, राधे राधे।